यह बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है कि सिम कार्ड किसी और के नाम पर है, लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा है। और रही बात इल्जामों की, तो साफ शब्दों में कह दूं, ना मैं कोई रेपिस्ट हूं और ना तुम कोई रेप सर्वाइवर। अजीब बात है, जैसे चोर ही चोर को चोर कह रहा हो। एक मिनट, एक मिनट, जरा ठहरिए। अगर मैंने किसी एक चैनल को इंटरव्यू दे दिया तो क्या ये जरूरी हो गया कि मैं हर किसी को इंटरव्यू देता फिरूं? मैं खुद को नहीं, मैं तुम्हें एक्सपोज कर रहा हूं। जी हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपको ये इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। और इंटरव्यू होगा भी, लेकिन याद रखिए मैं सिर्फ न्यूट्रल लोगों को ही इंटरव्यू दूंगा। मेरा नाम सहर है। 4 जनवरी 2025 को मेरे साथ ये हादसा पेश आया। अगर इंटरव्यू देना ही है तो ठीक है, देखते हैं आज पकी द्रमज रिव्यूज 1 के प्रोग्राम के बाद उसका रवैया क्या रहता है। क्योंकि केस बिल्कुल सॉलिड है सर। मैं अपनी ये जंग आखिरी सांस तक लड़ूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि मैं हक पर हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ही वो शख्स हैं जो इस लड़ाई को यहां तक लेकर आए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई औरत इतनी हिम्मत से सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो सकती है। मुझे धोखा दिया गया। मेरे साथ ये जुर्म जानबूझकर किया गया। लेकिन याद रखिए, औरत में बहुत सलाहियत होती है साद। बस उसे अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। मेरी जीत हर उस औरत की जीत होगी जो सिस्टम से हारकर टूट जाती है। जांच में ये भी सामने आया कि इंस्पेक्टर शफीक ने रिपोर्ट्स में 2 नंबरी की। तीनों मुलाजिमों के नंबर उनके अपने नाम पर ही नहीं थे। दोस्तों, अदालत के उस कमरे में उस दिन ऐसी खामोशी छाई थी जैसे किसी बहुत बड़े तूफान से पहले होती है। एक तरफ कामरान खड़ा था, सीना ताने हुए, चेहरे पर वही पुराना घमंड और होठों पर जीत की झूठी मुस्कान। उसे लग रहा था कि उसका पैसा, उसका वकील बुखारी और सोशल मीडिया का शोरों से आज फिर बचा लेगा। लेकिन वो भूल गया था कि उसके पीछे खड़े एएसपी जोहेब की खामोश आंखों में आज सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसी सुनामी थी जो कामरान के झूठ के महल को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली थी। आज पकी द्रमज रिव्यूज 1 की इस वीडियो में हम बात करेंगे केस नंबर 9 के उस आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ की, जहां जीतकर भी कामरान हार गया और अदालत के अंदर बंदूक चलने की नौबत आ गई। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि असली मजा ट्विस्ट में है। कार्रवाई शुरू होती है। कामरान को लगता है सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन तभी मैदान में उतरती है वकील बिनिश। उनके सवालों की बौछार से कामरान का ओवर कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। जो आदमी अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, वो घबराहट में पसीने से तर हो गया। और कहते हैं ना, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, एक गलती जरूर करता है। घबराहट के एक पल में कामरान के मुंह से वो सच निकल गया जिसे वो महीनों से छुपा रहा था। उसने मान लिया कि उस रात उसने सहर को जानबूझकर अपने घर बुलाया था। ये जुमला अदालत में बम की तरह गिरा। वकील बुखारी ने बात संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक जज साहब की नजरों में शक पैदा हो चुका था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब किरण अदालत का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। किरण ने बिना डरे आंखों में आंखें डालकर गवाही दी कि उसने खुद वो सीसीटीवी फुटेज देखी थी जिसे कामरान ने जबरदस्ती गायब करवाया। कामरान का वकील इसे साजिश बताता रहा, लेकिन तभी एएसपी जोहेब ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अदालत में वो सबूत पेश किया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को रुला दिया। वो सबूत था सहर की कॉल रिकॉर्डिंग। जब स्पीकर पर सहर की कांपती हुई आवाज गूंजी, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, तो अदालत की दीवारें भी जैसे कांप उठीं। अब किसी और गवाह की जरूरत नहीं थी। सहर की चीखें
खुद कामरान के जुर्म की गवाही दे रही थी। अब बारी थी फैसले की। जज साहब ने कलम उठाई, लेकिन रुकिए, यहीं आया वो ट्विस्ट जिसने सबकी सांसें रोक दी। अपनी बर्बादी सामने देखकर कामरान पूरी तरह बौखला गया। पागलपन में उसने इंस्पेक्टर शफीक की कमर से बंदूक छीन ली। अदालत अब जंग का मैदान बन चुकी थी। कामरान ने बंदूक सीधे सहर पर तान दी और चीखने लगा कि अगर उसे जाने नहीं दिया गया तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। मंजर बेहद खौफनाक था। सभी की सांसें अटक गई थी। लेकिन उसी पल अली ने अपनी जान की परवाह किए बिना कामरान पर छलांग लगा दी। जबरदस्त झड़प हुई और अगले ही पल जोहेब ने कामरान को जमीन पर पटक कर हमेशा के लिए हथकड़ी पहना दी। आखिरकार बुराई की हार हुई। जज साहब ने फैसला सुनाया, कामरान को मौत की सजा और करप्ट इंस्पेक्टर व वकील को सस्पेंड कर दिया गया। ड्रामा का अंजाम बिल्कुल वैसा ही हुआ जिसका हम सबको इंतजार था। सहर और अली एक हो गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कामरान को इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और पकी द्रमज रिव्यूज 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।